Hello guys and welcome back to the channel. Nothing is impossible for a man who refused to listen to reason. ये दोस्तों एक बहुत ही फेमस थॉट है गैरी हेल्बर्ट का। दोस्तों अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा जो भी हमने ह्यूमंस ने जो अचीवमेंट करी है, जो बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, वो एक टाइम पे इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन आज वो चीज़ें पॉसिबल है। आप आज के समय को ही देख लीजिए। आज हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, जितना हमारा आउटपुट है, वो पिछली सेंचुरी में इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल है। तो जो ये विज़न थे, जिन लोगों ने ये विज़न देखा था, जो आइडिया था, वो सक्सेसफुल कैसे हो पाया, वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल कैसे हो पाया, मैं इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो सक्सेसफुल पीपल है, जो जिनका कुछ इम्पॉसिबल सा गोल हमें लगता है, वो उसे कैसे अचीव कर लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ अचीविंग एम्बिशियस गोल। तो ऑथर के अकॉर्डिंग उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि वे सेल्फ एफिशिएंस हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ एफिशिएंसी है। सेल्फ एफिशिएंसी मतलब उनमें कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटीज़ को लेकर। तो ये सिंपल सा रीज़न है जिसकी वजह से जो इम्पॉसिबल सा गोल है वो हमें पॉसिबल लगता है। अब ऑथर ने यही कुछ टिप्स बताई हैं जिससे हम अपने जो ये सेल्फ एफिशिएंसी है इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना जो इम्पॉसिबल सा टास्क है उसे कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप जो ऑथर ने बताई है वो है कि हमें अगर अपनी सेल्फ एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है, हमें क्या करना होगा, स्मॉल अचीवमेंट्स पर फोकस करना होगा। स्मॉल अचीवमेंट्स का मतलब है कि हमें छोटी छोटी विंस करनी होगी, जिससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारी सेल्फ एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको वेट लूज़ करना है, मान लीजिए आपको 10 kg वेट लूज़ करना है, तो आपके केजी उसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दीजिए कि मेरे को पहले 2 kg वेट लूज़ करना है, फिर 2 kg लूज़ करना है, फिर 2 kg लूज़ करना है। तो जो आप 2-2 kg वेट लूज़ करते जाओगे उसमें क्या होगा, आपकी सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है वो धीरे धीरे पॉसिबल होता जाएगा। सेकेंड टिप जिससे हम अपने जो सेल्फ एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं वो है कि हमें दूसरों की सक्सेस को जज करना होगा और फिर अपने बिहेवियर को जज करना होगा। यानी कि पहले दूसरों को देखिए कि उन्होंने कैसे सक्सेस अचीव करी है, फिर हम अपने बिहेवियर को देखें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है जिससे हम ये ऐसी सक्सेस अचीव कर पाएँ। हमारे एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर वो हमारे एम से रिलेटेड ना हो तो हमारी एबिलिटीज़ है उसे भी कम कर देता है। तो ये मैंने अपनी पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे हमारे जो गोल्स है उस पर क्या इफेक्ट होता है। लास्ट टिप जो ऑथर हमें बताते हैं जिससे हम अपनी सेल्फ एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं वो है कि हमारी सेल्फ एफिशिएंसी टास्क रिलेटेड होती है। यानी कि अगर आपने एक टास्क अच्छे से परफॉर्म किया है तो जब आप अपना नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने जाओगे तो आपकी सेल्फ एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने पिछले वाला टास्क किया है, अच्छे तरीके से किया है, तो मैं ये टास्क भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो टास्क है जो आपको इम्पॉसिबल लगता था वो धीरे धीरे पॉसिबल होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने अपना ही एक खुद का एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने पहले अपनी शाइनेस को कम किया, तो उससे क्या हुआ, उनमें सेल्फ एफिशिएंसी आई, उन्हें अपने आप पे बिलीव हुआ, अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव हुआ, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, फिर फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखा। फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखने के बाद उन्होंने एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और फिर एक अच्छी राइटिंग स्किल इंप्रूव की, जिसकी वजह से उनको ओवरऑल सक्सेस मिली। इट्स ऑल अबाउट योर ट्रैक रिकॉर्ड्स। जितने भी बड़े सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं और फिर उस छोटी चीज़ को आगे आगे ग्रो करते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने जो आइडिया है, अपना डिसीजन है, उसे पोस्टपोन करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, अभी बिज़नेस करने में मेरे पास सही आइडिया नहीं है, सही टाइम नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब चीज़। आपको स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना होगा, कम से कम ट्राई तो कीजिए। अगर वो फेल हुआ लेकिन उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसे आप अपने नेक्स्ट बिजनेस में, नेक्स्ट टास्क में अप्लाई कीजिए, जिससे आपको ओवरऑल सक्सेस मिलेगी। जब आप छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ते हो, यानी कि छोटी अचीवमेंट्स से बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ते हो, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सेल्फ एफिशिएंसी भी बढ़ती है और आपको अपने आप विश्वास होने लग जाता है अपने ऊपर। टिम फेरिस, दोस्तों इन्होंने क्वेश्चन पूछा है अपने के इंटरव्यू में कि मान लीजिए अगर आपके पास एक प्लान है, 10 ईयर प्लान है, जिसको आप बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो, तो अपने आप से ये सवाल पूछिए
कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनसे मैं इस 10 ईयर प्लान को 6 मंथ में ही कंप्लीट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपका कोई टास्क है जो आपको इम्पॉसिबल सा लगता है, आप उसके दूसरे रास्ते ढूंढिए जिनसे वो काम जल्दी से जल्दी हो सकता है। शॉर्टर डेडलाइंस। दोस्तों जब आप अपने रिजल्ट्स की शॉर्टर डेडलाइन रखते हो तब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, अपनी सेल्फ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपने बुक लिखना स्टार्ट किया है, आप बुक लिखना तो शुरू कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे बुक ख़त्म कब करनी है, इसे कंप्लीट कब करना है। अगर आप अपनी एक डेडलाइन रख लोगे कि मुझे इतने समय में इसे ख़त्म करना है, तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्फ एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और जब आप धीरे काम करते रहोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जो टास्क आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, यानी कि बुक लिखने का, जिसमें 1 से 2 साल लग रहे थे आपको, उसमें आपको क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने लग जाएगा। तो शॉर्टर डेडलाइन का यही फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा फोकस करने में भी मदद करता है, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाता है और आपको अपने गोल्स की तरफ जल्दी से जल्दी ले जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।